सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां भगवती। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को चैत्र मास की दिव्य शुभकामनाएं। आपका यह पावन दिन मां जगदम्बा की कृपा से शांति, सुख और मंगल से परिपूर्ण हो। मां भगवती का करुणामय आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदैव बना रहे। आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का वास हो। हे प्रिय भक्तों, अत्यंत हर्ष के साथ मैं सूचित कर रही हूँ कि आज से हमारे चैनल पर चैत्र मास के शुभ अवसर पर प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की पावन कथाओं का रसपान कराया जाएगा। फाल्गुन मास की कथाओं को इतने प्रेम और श्रद्धा से सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रेम और भक्ति को चैत्र मास में भी बनाए रखिएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त चैत्र मास में नित्य श्रद्धा और भक्ति से देवी भागवत का श्रवण करता है, उसके जीवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। रोगी निरोगी हो जाता है, संतान की इच्छा पूर्ण होती है, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और जीवन यश एवं कीर्ति से भर जाता है। जिस घर में देवी भागवत की कथा होती है, वहां मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्थायी निवास होता है और उस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए आप सभी से स्नेहपूर्ण निवेदन है कि चैत्र मास में प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर इन पावन कथाओं का श्रवण अवश्य करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन आप नियम से कथा का आनंद ले सकें। तो आइए भक्तों, आज की पावन कथा का शुभारंभ प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के स्मरण के साथ करते हैं। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। एक गांव में एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में एक बहुत बड़ा कारोबार भी था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, जब हृदय में सच्ची भक्ति हो तो पूजा केवल कर्म नहीं रहती, वह प्रेम का पुल बन जाती है, जिससे भगवान स्वयं अपने भक्त तक पहुंच जाते हैं। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा किया करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही वह स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात उनकी पत्नी मतलब कि सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने से वे मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी जी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने ही दिया है और हमेशा इनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। भला पत्थर की पूजा करने से कुछ होता है? आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगी और बिना पूजा किए कितने दिन तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर उसे जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वे सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति कहीं नहीं मिली। हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है।
उसका हृदय शांति नहीं पाता, क्योंकि उसकी आत्मा केवल प्रभु में ही विश्राम पाती है। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा, हे सेठानी, आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज मैं कैसे कर लूंगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। हे प्रिय भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं आकर अपने भक्त के कष्ट हर लेते हैं। सेठ जी ने प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी को याद करते करते सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे, जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो सेठानी मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहां पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। यह सब देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी हुई और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफी मांगने लगी और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता दी। तब सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तब सेठानी शर्मिंदा होते हुए बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा क्या करूंगी। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची श्रद्धा भाव से किया गया नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो उनके चरणों में निष्ठा रखता है उसका जीवन सदैव मंगलमय होता है। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे विघ्न विनाशक, हे श्री गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सेठ जी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी भक्त आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब दशा माता की कथा सुनते हैं। इसके बाद आज की महात्म्य कथा सुनेंगे। दशा माता की कथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक प्रतिदिन सुनी जाती है। दशा माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। क्योंकि बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से थोड़ी ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। राजकुमार को अपने चौक में आया देखकर बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से
राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस तरह से पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगे। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ पर हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, हे भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार तो उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया था। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया था। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूंगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के पुत्र की रक्षा की, वैसे सबकी करना। हे प्रिय भक्तों, तो आइए चैत्र मास महात्म्य का प्रारंभ करने से पहले देवी भगवती का ध्यान करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। अर्थात जो सर्व चेतन स्वरूपा
आदि अंत से रहित और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं। उनका हम सब ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। हमें वह कथा सुनने की बड़ी इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं। हे महाभाग सूत जी, आपसे बढ़कर संध्या निवारण करने वाले अन्य किसी को भी हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण के लिए आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशुद्ध रूप से मैं आप सभी के सामने उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है और कितने दिनों में ये कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और स्त्रियां हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, ये चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने इन प्राणियों के कल्याण के लिए पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय मुक्ति और भुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्व उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने काट दिया था। उनकी शुभ गति के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्याशक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की भली भांति पूजा की। हे ऋषियों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सनिकट खेलती रहती है। इसीलिए निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और सदाचार से रहित और अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने अमृत रसमय श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण की रचना की है। हे प्रिय भक्तों, अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। इस देवी भागवत कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र मास, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, मतलब कि 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रों में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। इसीलिए इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में रत तथा नास्तिक हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ,
दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसीलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना गया है। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हे महाभाग, वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन से वक्ता हुए, ये बताने की भी कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया और साथ ही उन्हें एक स्यमंतक मणि भी दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी और उसे देखकर नागरिकों ने समझा कि शायद यह सूर्य नारायण है। इसीलिए सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे कि हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य देव स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई और भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे बाल स्वभाव वाले नागरिकों, यह सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्य देव ने ही इन्हें यह मणि दी है। फिर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भी भय नहीं रहता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले ली। इसके बाद महाबली ऋक्षराज जाम्बान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर उसकी मणि स्वयं ले ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय बीतने पर भी प्रसेन के वापस ना लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने प्रसेन को मार डाला है। हे ऋषियों, और इसी बीच द्वारिकापुरी में नागरिकों की आपस में बातचीत से किसी प्रकार से यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत होकर श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नागरिकों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे भयानक वन में जा पहुंचे। सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को देखते हुए सिंह को खोजते हुए कृष्ण और नगरवासी आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ एक सिंह दिखाई दिया। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे नागरिक ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर चले गए जहाँ जाम्बान का घर था। वहां श्री कृष्ण ने देखा कि ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया और इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत ही ऋक्षराज आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध शुरू हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा और उधर द्वारिका वासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे।
12 दिनों तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की, फिर डर कर वे अपने अपने घर को लौट गए। घर पहुंचने पर उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक का सारा समाचार कह सुनाया और वह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। अब वे सभी सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वासुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने लगे और महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में ही देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया तथा उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा और उनसे बोले कि हे वासुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बताइए। नारद जी की बात सुनकर वासुदेव जी कहने लगे कि मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए नगरवासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। इसके बाद प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी बिल के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए हैं। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं बड़ा चिंतित हूँ। इसीलिए हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा प्रिय पुत्र शीघ्र ही वापस आ जाए। हे प्रिय भक्तों, तब नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा कि हे देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? हे मुने, यह सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कौन समर्थ हो सकता है भला। इसीलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सतचित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वासुदेव जी उनके चरणों में मस्तक झुकाने लगे और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार देता था। कंस के हाथों मेरी 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, उनकी पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी के कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा कि भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। हे मुने, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महाभाग वासुदेव जी,
दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यधिक भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो परम दयालु हैं। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। हे महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, इसीलिए आप इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, वसुदेव जी आगे बोले कि हे नारद मुनि, इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूंगा। फिर तो मेरी प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में तत्पर होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे और साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि बजाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। वासुदेव जी आगे बोले कि मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना और सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। हे देव ऋषि नारद जी, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। इसीलिए हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। हे देव ऋषि, आप तो दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण निर्वाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। हे महाभाग, वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब वह चेत हुआ, फिर उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि हे भगवान, मैं आपको जान गया हूँ। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। हे भगवान, वही आप अब श्री कृष्ण रूप से यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे वृक्षराज, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो जाम्बान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी उन्हें सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बान से विदा लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर लिया। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारा देखकर वसुदेव जी सहित जितने भी लोग थे उन सब के नेत्र आनंद के कारण छलछला उठे। उन सभी के हृदय में मानो हर्ष की बाढ़ सी आ गई हो। सभी प्रसन्न हो गए। फिर देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत समय में वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्री दुर्गा स्तुति सुनते हैं। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुखकारिणी माँ। हे महालक्ष्मी, हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया। तीन रूप तीनों गुण धारिणी, तीन काल त्रिलोक बिहारिणी। हरिहर ब्रह्मा इंद्रादिक के सारे काज सवारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। शैल सुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुष्मांडा माँ। स्कंद माता कात्यायनी माता, शरण तुम्हारी सारा जहां। काल रात्रि महागौरी तुम हो, सकल रिद्धि सिद्धि धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। अजा अनादि अनेका एका, आद्या जया त्रिनेत्रा विद्या। नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, गावहि सदा देव मुनि संता। अपने साधक सेवक जन पर सुख यश वैभव वारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। दुर्गति नाशिनी दुर्मति हारिणी, दुर्ग निवारण दुर्गा माँ। भव भय हारिणी भव जल तारिणी, सिंह विराजिनी दुर्गा माँ। पाप ताप हर बंध छुड़ा कर जीवों की उद्धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। माँ भगवती आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको कथा को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। जय माता दी।